हेलो। आज हम रक्त के संगठन यानी ब्लड के कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि रक्त यानी ब्लड है क्या चीज़। रक्त एक तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में बहता है। यानी कि जो हमारा ब्लड है वो एक फ्लूइड है जो कि हमारी जो वेसल्स हैं जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं वहाँ पर ये फ्लो करता है। इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास 4 तरह के ऊतक रहते हैं जिसमें से ब्लड एक संयोजी ऊतक है। क्लियर है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड हम देखते हैं यहाँ पर जो रक्त का संगठन है वो कैसे बनता है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में हमने ब्लड ब्लड निकाल के रख दिया और उस ब्लड को कुछ टाइम के लिए ऐसे रेस्ट कर दिया, मतलब कुछ टाइम को उसे बिना छेड़े ऐसे रख दिया। तब हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ उसमें प्लाज्मा निकल आती है जो कि हल्के पीले कलर की होती है। बीच में WBC होते हैं और उसके नीचे लाल कलर की जो सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं। सबसे पहले हम लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे ब्लड में 38 से 48% के लगभग रहती हैं। तो ये क्या चीज़ है? लाल रुधिर कणिकाएं जिन्हें RBC कहते हैं, इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं यानी लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी का रंग आयरन युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है जो रुधिर में O2 ले जाता है। कभी आपने सोचा है कि जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का क्यों है? रेड कलर का हमारा ब्लड इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन में जो हीम प्रोटीन रहती है वो क्या काम करती है कि जो हमारा ब्लड होता है यानी जो हमारा रक्त होता है उसको लाल रंग प्रदान करती है, जिस वजह से हमारा जो ब्लड है वो लाल कलर का दिखता है। क्लियर है इतना? हमें यहाँ पर दो चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारी आरबीसी है उनका जो प्रतिशतता है हमारे रक्त संगठन में वो 38 से 48% रहती है और जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और जो हमारा ब्लड का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कहते हैं तो आप बोल देना इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है? हमारे खून का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का जो एक मेन कार्य होता है हमारे ब्लड में वो होता है O2 का ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट। यानी जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन ले जाता है। हमारे रुधिर जब परिवहन होता है, जब हमारा परिवहन तंत्र चलता है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड में जाते हैं। क्लियर है इतना? हम अगर इंग्लिश में बात करें, रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन ब्लड appear red in color. Hemoglobin transport O2 in blood. Our blood red because there is hemoglobin. यानी हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर हीम प्रोटीन रहती है, वो हमारे ब्लड में क्या करती है? रेड कलर प्रोवाइड करती है। उसकी वजह से हमारा रेड कलर अपियर्ड होता है। क्लियर है? हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड, यानी जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पर देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा क्या चीज है? प्लाज्मा जिसे हम प्लाविका भी कहते हैं, ये हमारे ब्लड का सबसे बड़ा पार्ट होता है। यानी हमारे ब्लड को अगर तीनों चीजों को देखा जाए तो प्लाज्मा की प्रतिशतता सबसे ज्यादा होती है जो कि 52 से 62% होती है। क्लियर है इतना? प्लाविका या रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये पीले कलर का हल्के एम्बर कलर यानी पीले कलर का एक पार्ट होता है। ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। हम कह सकते हैं कि हमने जो ब्लड लिया है उसमें से आरबीसी हटा दो प्लस WBC हटा दो, ये दोनों पार्ट अगर हम जब बता देते हैं तो बचा पार्ट है यानी जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं प्लाज्मा। क्लियर है यहाँ तक? जिसमें पूर्ण रक्त की कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं यानी रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स वो क्या होती है? निलंबित यानी एब्सेंट रहती हैं। यह कुल रक्त की मात्रा का 52 से 62% रहता है। यानी हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो 38% थी, 38 से 48। व्हाइट ब्लड सेल्स रहती है 2 से 4%,
जो कि सबसे कम रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रतिशतता रहती है रक्त में वो रहती है हमारी प्लाज्मा की। इसका अधिकतर अंश जल होता है, यानी जो हमारा प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा में अधिकतर हमारा पानी होता है, और इसमें प्रोटीन शर्करा यानी कि जो हमारी ब्लड की प्रोटीन्स होती हैं और हमारे जो शुगर्स मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, वो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसमें थक्का जमाने वाले यानी कि थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रहती हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं, वो भी प्लाज्मा में रहती हैं। याद रखना, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन ये रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती हैं। क्लियर है? हमारी जो प्लाज्मा होती है उसमें कारक प्रोटीन्स भी रहती हैं, खनिज आयंस भी होते हैं, हार्मोन्स और CO2 घुले रहते हैं। यानी कि आपने हमारे प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें रहती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो इसका पार्ट रहता है वो जल का बना होता है। इसमें प्रोटीन शर्करा रहती है, थक्का जमाने वाले कारक प्रोटीन रहते हैं, खनिज आयन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और CO2 घुले रहते हैं। क्लियर है? इंग्लिश में बात करें, ब्लड इज अ लाइटर एम्बर colored liquid component of blood in which blood cells are absent but which contain protein। यानी कि यहाँ पर हमारी जो ब्लड सेल्स है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वो यहाँ पर एब्सेंट होती है। ब्लड प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? लाइटर अंबर रहता है। क्लियर है? बट विच कंटेन प्रोटीन, यानी कि उसमें हमारी जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वो तो नहीं रहती, लेकिन ये क्या करता है, इसमें हमारे प्रोटीन्स रहते हैं, इसमें होल ब्लड सस्पेंशन रहता है। इट मेक 50 to 62%, यानी कि जो हमारा प्लाज्मा होता है वो 62 से 62% रहता है, यानी 52 से 62% रहता है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यानी जो टोटल वॉल्यूम है ब्लड का वो कितना है? 52 से 62। प्रोटीन, शुगर, ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंसेस, ये सारे कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? ये हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स होती तो सबसे कम है हमारी सेल में, लेकिन ये सबसे ज्यादा हेल्प करती है हमें बीमारियों में लड़ने से। जैसे हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया है, हमारे अंदर कोई वायरस है, तो उससे कौन बचाते हैं हमें? उससे हमें व्हाइट ब्लड सेल्स बचाती हैं। इनकी जो प्रतिशतता होती है ब्लड में वो होती है 2 से 4%। श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इन्हें श्वेत रुधिर कणिकाओं को, जैसे हम लाल रुधिर कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट्स कहते थे, वैसे जो हमारी श्वेत रुधिर कणिकाएं इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्लियर है इतना? ये जो होती है हमें रोगाणुओं से बचाती है, जो भी हमारे अंदर वायरस या विषाणु या फिर जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनसे हमें कौन बचाता है? उनसे हमें डब्ल्यूबीसी बचाती है। डब्ल्यूबीसी को हम प्रतिरोधक कोशिका भी कह सकते हैं, यानी प्रतिरोधक, यानी जो भी हमारे अंदर बीमारी बन रही है तो सबसे पहले उसमें जो काम करता है वो कौन करता है? हमारी डब्ल्यूबीसी करती है। क्लियर है? यह सदैव जीवाणुओं विषाणुओं से रक्षा करने के लिए हमारे हृदय में मौजूद रहती हैं। अगर हमारे ब्लड से डब्ल्यूबीसी हटा दें तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाएगी? वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब हमारी डब्ल्यूबीसी नहीं रहेगी तो हमारी ब्लड से, सॉरी, हमारे ब्लड से अगर डब्ल्यूबीसी को हटा दिया जाए तो हमारे अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड सारी की सारी बात करेंगे कि डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप्स रहते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, उनका हमारी बॉडी में क्या काम है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इंग्लिश में देखें, डब्ल्यूबीसी ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, यानी डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। द प्रोटेक्ट यू इलनेस एंड डिसीज, यानी ये हमें जो हमारी बॉडी में इलनेस या डिसीज है उससे क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है। थिंक ऑफ डब्ल्यूबीसी एज योर इम्यूनिटी, हम डब्ल्यूबीसी को ऐसा इम्यूनिटी सोच सकते हैं, क्योंकि अगर डब्ल्यूबीसी नहीं होगी तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं बन सकती। इन अ सेंस दे आर ऑलवेज एट वार, ये जितने भी हमारे पास पैथोजेंस होते हैं उनसे हमेशा ये लड़ने की कोशिश करती रहती हैं या फिर हमेशा उनसे लड़ती रहती हैं। दे फ्लो थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम टू फाइट वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन इन्वेडर्स देयर थ्रेटन योर हेल्थ, यानी कि जो भी हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं या जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं उनसे हमें कौन बचाता है? उनसे हमें डब्ल्यूबीसी बचाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम डब्ल्यूबीसी के ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईसनोफिल्स और एग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे। क्लियर है? आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, कल हम डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड बात करते हैं। थैंक यू।